जैसा कि आपने पहली एक लड़की के साथ उसका बेटा दरवाजे पे खड़ा होता है और मनोरमा आग बबूला हो रही होती है। वो अपने बेटे को बोलती है कि हमने तुम्हें पढ़ाई के लिए शहर छोड़ा था, गुलछड़े उड़ाने के लिए नहीं कि अपने पसंद की लड़की ले आओ। तुम्हें पता था कि मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, फिर भी तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाके इस लड़की से शादी की। अरे अभी इन्हें अंदर तो आने दो। सारी बातें क्या दरवाजे पे ही करोगी? अब जो हो गया सो हो गया। पहले इन्हें अंदर ले आओ, अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ दरवाजे पे लोग देख रहे हैं। उसके बाद उसका बाप उससे पूछने लगता है कि ये कौन है। तभी वो अपने बाबा को जवाब देता है कि ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी की है। ये बहुत अच्छी लड़की है और ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और मुझे पता है कि आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी और आपको अपने माँ बाप की तरह प्यार करेगी, क्योंकि इसके अपने माँ बाप नहीं हैं, ये लावारिस है। इसलिए मैंने इससे शादी करके इसे सहारा दिया है ताकि ये आपका भी ख्याल रख सके। इस तरह उसका बेटा उन्हें समझाने लगता है। तभी वो बोलती है कि हाँ माँ जी, मैं बेसहारा हूँ और मेरा यहाँ पे इस दुनिया में कोई नहीं। तभी मुझे ये मिले और इनसे मैंने शादी की और मैं आपको अपने माँ बाप की तरह प्यार दूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, इस पूरे घर को मैं अपने घर की तरह ही संभालूंगी। उसके बाद ये बातें करने लगते हैं। ये अपनी सास को बहुत समझाती है, लेकिन मनोरमा ये इस बात के खिलाफ होती है। तभी अंकित एक बहाना बना के बोलता है कि मुझे शहर वापस जाना पड़ेगा और तुम यहाँ पे माँ बाबूजी का ख्याल रखना, उनकी खूब सेवा करना। क्या पता कि माँ जी का दिल तुम जीत पाओ। उसके बाद वो कहने लगती है अपने पति को कि मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, पर लगता नहीं कि माँ जी मेरी बात मानेंगी और वो कभी मुझे अपनाएंगी। उसके बाद उसका बेटा वहाँ से जाने लगता है शहर की। उसके बाद वो बेचारा अपने घर वालों को और अपनी बीवी को उनके आसरे छोड़ के शहर जाने लगता है और पीछे रह गए मनोरमा और उसकी बहू और उसका पति। उसका मनोरमा का जो पति था वो खेत में काम किया करता था। वो बोलता है कि चलो, मैं अभी खेत में जा रहा हूँ, तुम अपना और बहू का ख्याल रखना। हो सकता है आने में मुझे देर लग जाए, तो तुम अपना और इसका ख्याल रखना और इसे तंग। वो उन सब के जाते ही उस पर जुल्म करना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, क्यों री यहाँ पे खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाके पहले मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बना के आओ और उसके बाद जाके दोपहर के खाने की तैयारी करो। ये तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है कि आराम करती फिरोगी। उसके बाद वो बोलती है कि जी माँ जी, मैं आपके लिए जूस बना के आती हूँ और उसके बाद जाके खाने की तैयारी भी करती हूँ। आप नाराज़ मत होइए, मैं आपका सारा काम कर दूँगी। उसके बाद मनोरमा आराम से सोफे पे बैठ के एसी में जूस पी रही होती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू इतनी तपती धूप में वो खाना बना रही होती है। वो बेचारी मजबूर थी, उसे कैसे भी करके अपनी सास का दिल जीतना था। और दूसरी तरफ उसकी सास जब बारिश होने लगती है तो वो बोलती है कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वो दिल ही दिल में खुश हो रही होती है और ऐसा करके वो जैसे ही बाहर आती है और वहाँ पे मौसम इंजॉय करने लगती है और बोलती है, अभी इस नौकरानी को मज़ा चखाती हूँ। इससे बोलती हूँ कि ये मेरे लिए पकौड़े बना दे और इस मौसम में पकौड़े खाने का तो अपना ही मज़ा है। तभी वो फिसल के गिर जाती है। उसकी बहू ये आवाज़ सुन के दौड़ के जैसे ही आती है, वो देखती है कि उसकी सास नीचे ज़मीन पे निढाल पड़ी है और वो उसे उठा के कमरे में ले जाती है और बेड पे लेटाती है और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसके लिए रेस्ट बोल के चला जाता है। उसके बाद वो बेचारी दिन रात उसकी सेवा करती है, हर वक्त उसकी सेवा ही कर रही होती है। जैसे ही वो ठीक होती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि उसकी बहू कितना उससे प्यार करती थी। वो उसे सच्चे दिल से अपनी माँ मानती थी और वो उस पे जुल्म किए जा रही है। वो ऐसा करके अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम बहुत ही अच्छी हो और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तभी उसकी बहू बोलती है कि माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी माँ समान हो और आप माफ़ी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। ऐसे करके वो अपनी सास को गले से लगा लेती है और उसकी सास भी उसे गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।